नहीं, आखिर गौरव गोगोई को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों हेमंत विश्व शर्मा साहब को आके बताना पड़ा कि उनकी वाइफ पाकिस्तान के लिए काम किया करती थी, पाकिस्तान में किसी एजेंसीज़ के लिए, और शायद उनको वहाँ से भुगतान भी मिला, जैसे हेमंत विश्व शर्मा साहब ने आरोप लगाया था। इसके बाद गौरव गोगोई खुद एक सांसद थे, पर बिना डिप्लोमेटिक जो सर्कल है उसको बताए हुए पाकिस्तान की कई बार उन्होंने यात्राएं की थी। तो इस तरह का एक जो व्यवहार है वो एक पार्लियामेंट्रियन को सूट नहीं करता। और आज वो जो भी स्पष्टीकरण दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, पर वो इतनी बार पाकिस्तान क्यों गए साहब? पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? कांग्रेसियों का पाकिस्तानी जो प्रेम है कहीं ना कहीं ये देशभक्ति के तराजू पर उनको तौलता दिखता है। तो गौरव गोगोई का जो भी स्पष्टीकरण है, लेकिन असम की जनता यही प्रश्न पूछ रही है कि साहब आप बिना देश को बताए हुए पाकिस्तान क्यों भाग जाते थे बार बार? देखिए, ऐसे भी साइंटिफिक स्टडी कहती है माफ़ कीजिएगा, ऐसे भी साइंटिफिक स्टडी कहती है कि 2 बच्चों से कम अगर आपके पास होते हैं तो माता पिता 2 होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद फिर वो जो आपका ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला जाता है और देश की आबादी घटने लगती है। तो 2 बच्चे आइडियल सिचुएशन है देश के लिए, और इसमें लोगों को एक बार चिंतन करनी चाहिए। लेकिन बहुत बार लोग आजकल ये भी कॉल लेते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए या एक बच्चा चाहिए, तो ये व्यक्तिगत चॉइस का विषय हो जाता है। लेकिन देश के लिहाज से अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए या जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए डिक्रीज़ नहीं हो, उसके लिए 2 बच्चे तो आदर्श व्यवस्था में है। देखिए, वीर सावरकर एक सच्चे सपूत थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको देश की उस समय के इतिहासकारों ने उचित जगह नहीं दी। अब आप बताएं किस कांग्रेसी नेता को 2 काला पानी की सज़ा हुई थी साहब? वीर सावरकर साहब को 2 काला पानी की सज़ा हुई थी, और उन्होंने पूरे लंबे समय तक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काले पानी की सज़ा को काटा था। और आप कांग्रेस के नेताओं को देखें, वो तो अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडली फाइट खेल रहे थे। अगर आप लाला लाजपत राय की बात करें, लाला लाजपत राय साहब को छोड़कर किसी बड़े कांग्रेस नेता की शहादत नहीं हुई थी साहब। बाकी सारे कांग्रेस नेता तो ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। नेहरू जी का 3 कमरों का जेल हुआ करता था, जेल कम वो होटल का सूट जाता था, कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाया करते थे। लेकिन वीर सावरकर साहब का जो त्याग था उसको कांग्रेस ने ज़रूर दबाने की कोशिश की है। हम भी सहमत हैं, वीर सावरकर साहब भारत रत्न के हकदार हैं, और कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जिसको पाने वाले व्यक्ति को देने से उस पुरस्कार का हक और कद बढ़ता है। तो मुझे लगता है वीर सावरकर को बिल्कुल डिजर्व करता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसको फोर्स किया था। बाद में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो नियम कानून लगा दिए। हम तो पूरे तरीके से इसके समर्थन में। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड ने इसे लागू किया। इसने पहले ड्राफ्ट बिल को जारी किया, सजेशंस माने 3 लाख सजेशंस आए उत्तराखंड सरकार के पास। उन 3 लाख सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, जो अच्छे सजेशंस थे, जो मेजॉरिटी व्यू था उसको ज़रूर तरजीह दी गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उसके बाद यूसीसी लागू किया गया, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी सरकार कृत संकल्पित है, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज न कल तो ज़रूर आएगा।